करोगे कि बेडरूम की डोर की ओपनिंग क्या होनी चाहिए? कैसे डिसाइड करोगे कि हमारे पास फ्रंट लॉन कितना होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा? सर बेडरूम्स पर डिपेंड करता है कि कितने बनाने हैं, एंड एक तो मास्टर बेडरूम होता ही है चलो तो ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया ऊपर है। आता है। डिपेंड करता है कि बेडरूम कितने बनाने हैं। 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है, मैंने आपको दे दिया। आप कितने बेडरूम निकाल के दोगे? सबसे पहला पॉइंट, ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर ग्राउंड फ्लोर पे किचन, लॉबी, वॉशरूम्स, बेडरूम्स, लाइटिंग। कितने बेडरूम होने चाहिए? बेडरूम ऊपर होगा या नीचे होगा? मास्टर बेडरूम नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? बेडरूम या मास्टर बेडरूम दोनों एक साथ होने चाहिए? सर मास्टर बेडरूम अलग से ही होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में एक साथ होता है। एक बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम भी है और मास्टर बेडरूम भी है। अ, क्या साइज़ लेना सर चाहिए मास्टर बेडरूम का और बेडरूम का? सर बेडरूम का 10 10 to 12 एटलीस्ट होना चाहिए। 10:12 हमारा हो गया बेडरूम का। मास्टर बेडरूम का? सर 12 into 15। 12:15। किसने बताया? सर मतलब वैसे ही नॉर्मल नॉर्मल नहीं, मतलब जैसे हम ऑटो कैड, अंदाजा लगाया। जैसे हम लोग ऑटो कैड सीखते हैं तो हमारे टीचर हमको गाइड करते हैं, कॉलेज वाले फैकल्टीज़ हमको गाइड करते हैं, मतलब किसने बताया ये मतलब? सर लाइक कॉलेज में बताते हैं। कॉलेज वाले सर ने बताया? किस बेसिस पे बताया? तुक्का लगा दिया, अंदाज़ा बता दिया, बुक में से बताया, कैसे? सर उन्हें अंदाजा बताया था, लाइक उन्होंने ऐसे बताया था कि इसमें ये होना चाहिए। होना चाहिए, एक अंदाज़ा बता दिया उन्होंने, हाँ मतलब जी। ओवरऑल ये। हम्म। तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि बेडरूम यहाँ पर इतने बाई इतने का ले सकते हैं। हम अंदाज़ा लगाएंगे कि मास्टर बेडरूम हम इतने बाई इतने का ले सकते हैं। हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें बेडरूम भी देना चाहिए या मास्टर बेडरूम देना चाहिए। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हर एक एरिए की कहाँ पर क्या ओपनिंग होगी, डोर अंदर खुलेगा या बाहर खुलेगा, फ्रंट डोर हमें कितना देना चाहिए। फिर हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर, अंदाज़ा लगाते ही रहेंगे। जब चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं तब कौन काम आता है, बताओ? टीचर। नहीं, टीचर से भी बढ़ के। सॉरी। अरे, चैट जीपीटी, वो टीचर से भी बढ़ के। अब सोच रहे हो कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अरे मैं बच्चों से ग्रुप में क्वेश्चंस करता हूँ, इधर क्वेश्चन करता हूँ, वहाँ चैट जीपीटी से आंसर आ जाता है। प्लानिंग करने का एक प्रोसेस होता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। प्लानिंग करने का प्रोसेस होता है। कॉलेज में बता दिया, कॉलेज में बता दिया गया, ठीक है। मैं किसी भी पर्सन को गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो बिहार के टीचर नहीं है आपको। चलो बिहार के भी है तो भी मैं मानता हूँ ठीक है। एग्जाम्पल, प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी ड्राइंग्स के लिए। हर एक पार्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना, परफेक्टली डिज़ाइन करना, कहाँ बेडरूम है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, बेडरूम का साइज़ कितना लें, ड्रेसर का साइज़ कितना लें, 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो कितना लेना चाहिए, 2500 स्क्वायर फीट है तो कितना लेना चाहिए, लिविंग एरिया कहाँ पर होगा, ड्रेसर कहाँ पर, ड्राइंग रूम कहाँ पर, लॉन कितना होगा, साइड पैसेज कितना होगा, वाइट प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए। ये टर्म्स कंडीशंस ड्राइंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गलती हमारी नहीं है। बेसिक डिटेल्स पे काम करना और डिटेल ड्राइंग्स पे काम करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बेसिक चलता है,
ये जितनी भी टर्म्स कंडीशंस होती हैं हमारी, ये एक्चुअली कौन पढ़ता है? ये एक बीआर का जो बच्चा होता है वो स्टडी करता है 5 साल। जो एक आर्किटेक्ट होता है वो इसको स्टडी करता है 5 साल। ना तो ये पॉइंट है किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, ना ये पॉइंट है किसी बीटेक का, सिविल इंजीनियर का, आईटीआई का, डिप्लोमा का। ये पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर का, जो अप्लाई होता है आपका इंटीरियर डिज़ाइंस में भी और आर्किटेक्चर्स में भी। टर्म्स कंडीशंस, फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग, रूल्स रेगुलेशंस ऑफ प्लानिंग, जिसे कहा जाता है बायलॉज, नियम कानून। कुछ गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशन हैं जिसके बेसिस पे आप काम करते हैं, उसे क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ऑटोकैड में मतलब नॉर्मल किसी की भी प्लानिंग कुछ भी हवा में बना के दे दो। एक्चुअल में जब ड्राइंग्स पास होती है ना, तो उसमें माइनर सी माइनर चीज़ें फोकस करी जाती हैं, वरना कैंसिल। और अगर कंस्ट्रक्शन हो गया इल्लीगल। तो एक बच्चे को ये चीज़ समझना थोड़ा सा अलग होता है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में। बाथरूम साइज इज़ अबाउट 60 स्क्वायर फीट, लाइक 5.6 स्क्वायर मीटर, 5.6 स्क्वायर मीटर से लेके 160 स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं। सिक्सटी स्क्वायर फीट से लेके 160 स्क्वायर फीट तक। क्वार्टर बाथरूम, अब ये भी होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। ये टाइप्स हैं, मैंने बोला ना, बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाओ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कहीं भी चले जाओ, आर्किटेक्चर वगैरह के, वहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। A 3/4 bathroom is a partial bathroom. A 3/4 bathroom is a partial bathroom. It has 3 out of 4 main features. इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, टॉयलेट, सिंक और शावर। इसलिए इसको कहा जाता है 3/4 बाथरूम। इसमें बाथटब नहीं होता है। पॉइंट ये आता है कि क्यों दिया जाता है, बिकॉज गेस्ट यूज इज सो ऑफ है ना। 3/4 बाथरूम इज ऑल्सो नोन एज गेस्ट। 3/4 बाथरूम को गेस्ट बाथरूम भी जाना जाता है। ये चीज़ तो मुझे नहीं मालूम थी सर, क्योंकि हमने कभी ड्राइंग्स में गेस्ट बाथरूम दिया ही नहीं, बताया ही नहीं गया। एवरेज साइज 36 स्क्वायर फीट से लेके चल सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ाया था? पाउडर रूम। एक्चुअली वो पाउडर रूम नहीं है, उसको कहा जाता है हाफ बाथरूम। उसको पाउडर रूम नहीं कहते हैं, उसको हाफ बाथरूम कहा जाता है। बस ड्राइंग्स में देते हैं हम लोग पाउडर रूम। अ हाफ बाथरूम इज अ स्मॉल बाथरूम दैट हैज़ ओनली 2 आउट ऑफ द 4 एसेंशियल फीचर्स। इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, अब समझ जाना ये हाफ बाथरूम है या पाउडर रूम है। क्या होता है? टॉयलेट एंड सिंक। क्यों दिया जाता है? अ हाफ बाथरूम सर्व एज ए कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल रेस्ट रूम फॉर गेस्ट। एवरेज साइज 18 स्क्वायर फीट से 12 स्क्वायर फीट, लार्ज 32 स्क्वायर फीट तक ले सकते हैं। बट ज़्यादा बड़ा साइज लेते नहीं है, क्योंकि ये होता ही हाफ बाथरूम है, तो इसको स्मॉल यूज़ करा जाता है। क्वार्टर बाथरूम। अ क्वार्टर बाथरूम इज द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बाथरूम टाइप्स। इट हैज़ ओनली 1 essential features of toilet. It does not have a sink या shower या bathtub. And a quarter bathroom is also called a toilet room. And quarter bathroom size हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस लिए? 12 स्क्वायर फीट से लेके 15 स्क्वायर फीट तक। और भी है। सबसे इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्ड टॉयलेट डायमेंशंस। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप इंटीरियर पे काम ही नहीं कर सकते। आपने बस प्रोजेक्शन लेके 4 लाइनें ड्रॉ कर दी, उसमें आपने बस नाम डाल दिया, डायमेंशन डाल दिया और कैड ब्लॉक से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लगा दिया विदाउट डायमेंशन। द स्टैंडर्ड टॉयलेट हाइट इज़ 15 इंचेस। टॉयलेट लेंथ, टॉयलेट विड्थ, टॉयलेट का क्लियरेंस कितना होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए।
यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए शावर की हाइट, शावर की विड्थ, शावर की लेंथ, तभी आप दे पाओगे इंटीरियर डिज़ाइंस। आपको मालूम होना चाहिए वैनिटी के बारे में, वैनिटी की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है, वैनिटी की स्टैंडर्ड टेप विड्थ क्या होती है और उसकी डेप्थ क्या होती है। Without these standards are very difficult to work in your architecture या interior part. This is the base. Bottom dimensions नहीं पता, height, width and length, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड पार्ट, थियोरिटिकल पार्ट। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, पहले इसकी वो कराऊँगा, नोट्स बनवाऊँगा पहले मैं इसके। सबसे पहले आप एक काम करोगे, आप बायलॉज के नोट्स बनाओगे, वास्तु के नोट्स बनाओगे एंड टाइप्स ऑफ बाथरूम के नोट्स बनाओगे। उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको अगर आपने स्टडी नहीं करा तो याद रखिएगा आगे की प्लानिंग पे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। राइट? क्वेश्चन करता है मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उनके टीचरों से, मैं कहता हूँ जाओ कल क्वेश्चन करना उनसे कि प्लानिंग के अंदर इस पार्ट का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं ये आपका काम नहीं है बेटा, आपका काम इंटीरियर का है, आप इंटीरियर के स्टूडेंट्स हो। और मैं उनसे पहले कहता हूँ आपके पास ये आंसर आएगा। इंटीरियर वाले बच्चों से कहता हूँ कल जाओ और ये क्वेश्चन करो सर से कि ये इस तरह इस पार्ट को क्यों डिज़ाइन